Hey guys, welcome back. Hope you all are fit and fine. And in our previous lecture, we faced some confusion regarding our hierarchy or regarding the theories or propounder of the intelligence. So, for clearing that concept or for clearing that confusion, we will try to learn the hierarchy of the intelligence according to our syllabus. Like NTA, give the syllabus approaches to intelligence from unitary to multiple. So it's according to our NTA syllabus, and today we will try to learn the sequence which helps us to remember the names of the propounder according to their theories that was given by that particular theorist or that particular psychologist. So for that we will start our today's video from unitary to multiple. According to our syllabus, our intelligence theories starting from the unitary intelligence and goes up to the multiple intelligence like this. So unitary, what is the meaning of unitary? Unitary means one. When we are talking about the one factor, ठीक है, that is given by the Binet. So Binet, like आपने सुना होगा, ये बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं बीने से, साइमन से, या हम कहें टर्मन से, किसने हमारी इंटेलिजेंस दी है, किसने उसका टेस्ट दिया है, वो भी हम बहुत अच्छे से ऐसे क्लियर करेंगे कि आप आगे कभी नहीं भूल पाएंगे. वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो नाउ फोकसिंग ऑन द हायरार्की ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज. बीने वन फैक्टर थ्योरी kept in mind, बीने ने क्या दिया है, इन्होंने ट्राई टू गिवन द इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ वन फैक्टर ओनली. लाइक ये क्या बताते हैं कि फैक्टर जो है वो क्या होता है, ची फैक्टर होता है जिसके अकॉर्डिंग वी कैन मेजर आवर इंटेलिजेंस. यानी कि कॉमन फैक्टर की ये बात करते हैं. आर यू गेटिंग मी? बीने टॉकिंग अबाउट कॉमन फैक्टर, जो कि ये क्या कहते हैं, जो सब में कॉमन होता है, जनरल जो फैक्टर होता है, जो मुझ में भी, आप में भी, अदर्स में भी, जो सब में इंक्लूडेड होता है, उसके बारे में ये बात करते हैं. आफ्टर द बीने, स्पियर्समैन, इनको कैसे याद करेंगे कि वन फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए स्पियर्समैन ने क्या कहा कि इंटेलिजेंस को हम मेजर नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को हम इवन देख नहीं सकते हैं ओनली कॉमन फैक्टर में. तो इन्होंने क्या किया, जो चार्ल्स स्पियर्समैन थे, इन्होंने थ्योरी दी रिगार्डिंग द टू फैक्टर थ्योरी. आर यू गेटिंग मी? इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी दैट इज रिलेटेड टू आर जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर. इनकी अगर हम थ्योरी को जानना चाहें तो अगर हम देखें, हर एक पर्सन में एक स्पेशल फीचर होता है. इज इट क्लियर? सपोज कीजिए इस इंडिविजुअल में स्पेशल फीचर है, इस इंडिविजुअल में भी स्पेशल फीचर है, यहाँ भी एक स्पेशल फीचर है और यहाँ भी एक स्पेशल फीचर है. बट कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं कि इन सब में एक कॉमन फैक्टर भी होता है. तो इन्होंने क्या कहा है कि जो इंटेलिजेंस है दैट इज रिलेटेड टू आवर जनरल फैक्टर एज वेल एज स्पेसिफिक फैक्टर. इवन अकॉर्डिंग टू द टास्क भी वेरी करती है. सपोज कीजिए you are doing work at home and you are doing work at school, तो आपका क्या होगा, the way of doing work is different. So according to the task, according to the situation, जो एक क्या होती है, हमारी जो टास्क होता है उसको करने का तरीका होता है, वो स्पेसिफिक होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टास्क. तो ये टास्क टू टास्क, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है और इवन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है. सपोज कीजिए हम बात करें राइटिंग स्किल की. अब हम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग हियर, तो हमें नॉलेज है, यानी कि एक जनरल फैक्टर. आप चाहे साइंस का टेस्ट ले लीजिए, मैथ्स का टेस्ट ले लीजिए अपने बच्चे का, तो एक कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा आपको. मैथमेटिक्स में वो कैलकुलेशन कर रहा है, बट इंग्लिश में, हिंदी में वो क्या कर रहा है, सेंटेंसेस लिख रहा है. तो फिर भी हम इसमें कॉमन फैक्टर क्या बताएंगे, राइटिंग फैक्टर. ठीक है, वे टू राइट, हाउ टू हैंडल द, हाउ टू प्रेजेंट द एग्जाम, हाउ टू प्रेजेंट द टेस्ट, किस तरह से वो, अगर किसी बच्चे की अगर राइटिंग स्किल ही डेवलप नहीं हुई है, वो अगर स्टेटमेंट को रीड आउट ही नहीं कर पाएगा, तो मैथ की कैलकुलेशन तो बाद की बात है. तो एक कॉमन इंटेलिजेंस सब में होनी चाहिए.
तो उसके बारे में हमारे स्पीयर्समैन बात करते हैं। वो कहते हैं कि फैक्टर सिर्फ जनरल फैक्टर नहीं होता, और इसी तरह से जो बीने के हमारी थ्योरी है तो उसमें उनको इंपॉर्टेंस कम दी गई है। हालांकि हम कहें तो उन्होंने शुरुआत की थी वन फैक्टर की, जी फैक्टर जो है, उन्होंने भी बहुत वर्कआउट किया वहाँ पर, इंटेलिजेंस के टेस्ट में, स्केल में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। बट अगर थ्योरीज में हम देखें तो उनको ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई है उनकी थ्योरी को। जो स्पीयर्समैन है उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी, दैट इज एस फैक्टर और जी फैक्टर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कहीं ना कहीं हर टास्क में हमें स्पेशल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्पीयरमैन क्या कहते हैं, हर किसी को हर टास्क में एक कॉमन फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट द थॉर्नडाइक, ई थॉर्नडाइक है, जो ई एल थॉर्नडाइक हमने प्रीवियस लेक्चर में ही किया है, जो मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं, जहां हमने क्या किया, फोर एस्पेक्ट को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस के 4 एस्पेक्ट है, लाइक लेवल, रेंज, स्पीड। तो उनके एरिया, उनके बेसिस पे ये क्या कहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कि 3 टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और सोशल। जिसमें कि क्या कहते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ लोग हैं वो ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, या हम कहें कि वो हम लोगों से, कॉमन पर्सन से अलग सोचते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में जिनको हम सामने नहीं देख सकते हैं, उनके बारे में वो बहुत इंटेलिजेंस, उनका लेवल हाई होता है, उनके बारे में सोच पाते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल किया था, न्यूटन। देखो एप्पल गिरती है, ऑब्वियसली ये सबने देखा होगा, एप्पल, मैंगो, बनाना, व्हाटएवर, बट किसी ने भी कभी सोचा था कि एक एप्पल के गिरने से वो एक लॉ बना सकते? तो उनकी कहीं ना कहीं जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी, उनका लेवल क्या था, हाई था। तो इसी तरह से कॉन्क्रीट, जो कि हम सामने देखकर, लाइक आई एम यूजिंग, मैनिपुलेटिंग द थिंग्स को मैनिपुलेट करने में इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। आर्ट एंड क्राफ्ट में, आर यू गेटिंग मी, लाइक आई एम यूजिंग दिस बोर्ड, दिस चॉक, ठीक है। तो जब हम कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ अच्छे से हम कहें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो सोशल होती है, लाइक हम सोसाइटी में किस तरह से एडजस्ट होते हैं, तो इट वाज ऑल अबाउट द थॉर्नडाइक। आफ्टर दैट द थर्स्टन, एल थर्स्टन की हम बात करते हैं, तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने ग्रुप फैक्टर की बात की है। ध्यान रखना, अब यहां पर फोकस करने वाली बात है कि थॉर्नडाइक जो है, ई एल थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर की बात करते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसमें इंटेलिजेंस 3 टाइप्स की हैं, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। उसके बाद हमारे थर्स्टन, एल थर्स्टन जो है, वो बात करते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी की, जहां पर 7 ग्रुप की जो है हमारी थ्योरीज, इंटेलिजेंस ली गई है, एबिलिटीज ली गई हैं इंटेलिजेंस की, जिनमें 2 जो है न्यूली ऐड हुई हैं। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, हमने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू वीडियो भी बनाई थी। इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक से हम सीक्वेंस में भी याद करेंगे रिमेंबर रखने के लिए, NVS, ठीक है, EMW और IDP, ये हमारी 9 जो हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज, ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की एबिलिटीज बताई हैं हमारे थर्स्टन ने। देन आफ्टर दैट द स्टर्नबर्ग, इन्होंने क्या दिया है, ट्रायर की थ्योरी दी है इन्होंने, स्टर्नबर्ग जी ने जो है ट्रायर की थ्योरी दी है, जो कि हमारी देखा जाए तो 2 फैक्टर के बाद, यानी कि 3 फैक्टर थ्योरी है ये, जो कि हमारे स्टर्नबर्ग ने, जिसमें ये एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल जो इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आफ्टर दैट हॉवर्ड गार्डनर, जो कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो ये थी हमारी हायरार्की, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में भी मेंशन है, यूनिटरी से मल्टीपल की तरफ जाती है। अगेन वी आर रिवाइजिंग इट, Binet 1 factor theory, Spearsman then 2 factor theory, Thorndike given the multi factor theory that was covered in the last lecture, and Thurston, that is group factor theory, and we will do it in next videos. And Sternberg triarchic theory ये बहुत important theory है। अगर हम इन अप्रोचेस से अलग देखें तो एक गिलफोर्ड की थ्योरी है, जो कि हमारी क्या है, डायमेंशंस वाली है, जो बॉक्स वाली है हमारी, जो ISSI मॉडल जो है हमारा इंटेलिजेंस का, वो रहती है हमारी, और कैटल की, जो कि
इस हायरार्की में नहीं आती है, इनसे अलग है, बट वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ये हमारी थी हायरार्की के लिए, आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए, एक ओवरव्यू के लिए कि बीने जी क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर को इंटेलिजेंस में लेकर चलते हैं, स्पियर्समैन 2 फैक्टर्स को लेते हैं, वो क्या कहते हैं कि स्पेशल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, एस फैक्टर होता है, उसके साथ साथ एक कॉमन फैक्टर भी होता है जो सब में होता है। थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो हमने लास्ट कवर अप भी की है, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट और सोशल इंटेलिजेंस बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 एस्पेक्ट्स। और जो थर्स्टन जी हैं वो एबिलिटीज़ के बेसिस पे हमारी इंटेलिजेंस को शो करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने पहले 7 एबिलिटीज़ दी थी, उसके बाद 2 इनमें डी और पी जो डिटेक्टिव है और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको भी ऐड ऑन किया गया है रिसेंटली। उसके बाद स्टर्नबर्ग है, ट्रारिक थ्योरी दी है इन्होंने। और उसके बाद जो है गार्डनर, होवर्ड गार्डनर, जो हम बहुत अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होप अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। इवन इस वीडियो के थ्रू आपको क्या पता चल जाएगा, ओवरव्यू भी पता चल जाएगा कि कौन सी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंटेलिजेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और फिर भी अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए है, देन कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।